हो गया यहाँ पे लेके भाई कोई मैं हो गया तो मैं तो रोज झाड़ू लगाता हूँ लीजिए मत दिया जाएगा वंदे मातरम वंदे मातरम। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक जलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई। वाहड़े फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। एक सच की लाठी उसने, तन पर भक्ति का चोला, सबक अहिंसा का सिखलाया, वाणी में अमृत घोला। चरखे के ताने बाने से उसने आज का भारत इतिहास रचा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में एक विश्वास रचा। प्रमुख शिक्षक महोदय, सीएमएस साहब और पूर्व एसआईसी और ईडी साहब, हमारे वरिष्ठ डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सिस्टर, आप सभी को आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। साथ ही साथ भारत के लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, आपका स्वागत है। ऐसे कार्यक्रम में आपने इस जोश के साथ भाग लिया है, आपका सभी स्वागत है, आपका अभिनंदन है। साथ ही साथ मैं जो है सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे कार्यक्रम करके, ऐसे विचार गोष्ठी को रख करके एक जो वास्तव में इस देश की आजादी का मूल्य है, जो उससे हम दूर होते जा रहे हैं, इसे जगाने का काम भी सरकार कर रही है।
ये विचार गोष्ठी में हम अपने बात रखेंगे। जो बातें हमारे भूलते जा रहे हैं लोग, आने वाले जनरेशन, उसे याद किया जा रहा है। तो मैं बहुत लंबा समय आपका नहीं लूंगा। महात्मा गांधी जी की एक बात बताऊंगा जो जीवन में चरितार्थ करने योग्य है। महात्मा गांधी ने कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। जेलों में अधिकतर लिखा होता है कि पाप से घृणा करना है और पापी से नहीं। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं पापी से तो घृणा करता हूं, उससे बातें करना पसंद नहीं करता, लेकिन पाप करने का मौका मिलता है, कोई देखेगा तो करने में परहेज नहीं करता। तो आइए जीवन को चरितार्थ करने की जरूरत है। इस आयोजन का यही मकसद है। साथ ही साथ भारत के लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन आप बहुत सारे लोगों को पता भी है। वो सादगी वाला जीवन, वाराणसी में जन्म लिए लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री काल में भी अपने को सादा जीवन में रखा। रेल यात्राओं में भी वह 3rd क्लास की यात्रा करना पसंद करते थे। इतिहास देखें तो अपने पत्नी के लिए साड़ियां खरीदने गए तो साड़ी वाले मिल मालिक से उन्होंने कहा जो सबसे सस्ती साड़ी है वह मुझे दो। एक संदेश ये है कि हम कैसे सादगी वाला जीवन जी सकते हैं। आभार व्यक्त करूंगा आप सभी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आई है चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद। वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। CMS महोदय एवं हमारे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सिस्टर और साथ में हमारे कार्यालय के स्टाफ और 4th क्लास में, आज का दिन वास्तव में बहुत ही शुभ दिन है कि 3 की एक साथ जो है वो होना, यह बहुत बड़ा मुहूर्त का है। कल ही जो है रामनवमी की पूजा जो है वो सब लोगों ने किया है और आज जो है वो विजयादशमी है और साथ में 2 महापुरुषों की जयंती है, जिसमें हमारे गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी। ये बहुत बड़ी जो उपलब्धि है, जिसके लिए जो है वह हम जो है वह सबको विजयादशमी की हार्दिक बधाई और धन्यवाद देते हैं। त्योहार मनाए और भाईचारा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात का विराम देता हूँ। सर हमारे बीच हैं, इनसे ज्यादा जीनियस टैलेंटेड तो कोई हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है और गांधी जी का जो है कि एकजुटता से काम करना, मानवता के लिए लड़ना और मानवता के लिए सेवा भाव जो इसके अंदर है, और हम अनूप सर ने भी इसका एग्जाम्पल दिया है पहले भी। तो आई एम वेरी सैल्यूट। हमारे बीच ऐसे से मुझे इतरा है कि हम तो कुछ है ही नहीं क्या आगे, बाकी हमने इसे सीखा है एज ए जूनियर एज ए सीनियर। सबसे ये कहेंगे कि सेवा अपने मन में हमेशा रखिए, वो भी निस्वार्थ सेवा। जो निस्वार्थ सेवा करता है वो आगे चल के जरूर कुछ न कुछ उसको उसका फल मिलता है। तो गांधी जी के इस अवसर पर हम ये कहेंगे, उन्होंने कहा था कि सेवा जो मानव सेवा करता है वही एक अच्छा मानव है। सच्चा जो सच्ची चीज है वो सेवा। तो सेवा अगर आप अच्छे से करेंगे, निस्वार्थ सेवा करेंगे, स्वार्थ तो कहीं ना कहीं होता है सभी के बीच में, बट हम ये कहेंगे जो सेवा करता है वही सच्चा मानव है। तो सेवा, सच्चाई और ईमानदारी, मानवता, धैर्य इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें हर चीज में नई नई रुकावटें आती हैं। तो धैर्य का काम करना हमारा बहुत जरूरी है। हमारे बीच में जो हमारी महिलाएं हैं, स्टाफ है, वो बहुत धैर्य से काम करती हैं और इनके मैं बहुत सैल्यूट करती हूँ कि वो हमारे व्यवस्था को बहुत अच्छे से संभालती हैं।
और गांधी सर का हमारा बहुत सपोर्ट रहा है। वो टीम वर्क पे बिलीव करते हैं, हर डिपार्टमेंट में हर जगह एक टीम बनाया उन्होंने जिसको हम लोग लीड करते हैं, बट उनको उसका सुपरविजन सही करते हैं। तो इस अस्पताल को चलाने के लिए तो हमें लगता है इनसे अच्छा हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच। और इसको ये कहेंगे कि आपको बदले निस्वार्थ सेवा पे लगे रहिए। अगर अच्छा मानवता आप करना चाहते हैं, अच्छे मानव बनना चाहते हैं तो सेवा पे आप फोकस करिए, क्योंकि हाँ ये ऐसी जगह है जहाँ पे मरीज संघर्ष करता है और हम सेवा कर करके अपने संघर्ष से उसे ठीक करते हैं। तो सेवा तो हमारे लिए ये भी है कि आप सबकी सेवा करिए, निस्वार्थ सेवा करिए, आपको इसका फल जरूर मिलेगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बता दूं, मैं थोड़ा दिक्कत है लेकिन फिर भी बता दूं, उपमा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्षमा करिएगा सर। और जैसा कि जब रामायण का युद्ध चल रहा था तो हनुमान जी को बार बार भेजा जा रहा था लंका में, लंका दहन के लिए, सीता जी का पता लगाने के लिए। तो श्री राम जी ने कहा कि बार बार हम एक ही अपने सैनिक को भेजेंगे तो वहां गलत मैसेज जाएगा। और एक बार उन्होंने अंगद को भेजा और अंगद के ऊपर कोई भी अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके अंदर एक लीडरशिप डेवलप किया और इसी वजह से वो अंगद गए राज्यसभा में रावण के और बाकायदा उन्होंने अपने शास्त्रार्थ से उनको पराजित किया। तो ये एक अच्छे नेतृत्वकर्ता की पहचान होती है कि अपने अधीनस्थों में एक नेतृत्व क्षमता का विकास करें। इसी क्रम में मैं अपने प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह को आमंत्रित करूंगा, आए और 2 शब्द कहें। जोरदार ताली स्वागत करें। थैंक यू संचालक महोदय। यहाँ पर उपस्थित पूर्व एसआईसी सर, चिकित्सागण, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, पैथोलॉजी, एक्सरे और ब्लड बैंक के टेक्निकल सुपरवाइजर्स, टेक्नीशियंस, हमारे अस्पताल के कार्यालय के संचालक गण और हमारे सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा कर्मी, अन्य अधिकारी और कर्मचारी। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आज गांधी जयंती है और साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। दोनों जयंती की आप लोगों को बहुत बहुत सी शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। ये दोनों महापुरुष, इन दोनों महापुरुषों का देश और देशवासियों का नजरिया अलग अलग था। नजरिया एक था, अंदाज अलग अलग था। सोचते एक ही थे कि हमें करना क्या है, पर दोनों का अंदाज अलग था। एक जय जवान जय किसान वाले थे और एक 900 परमो दोनों। एक ऐसे व्यक्तित्व जिसने अंग्रेजों सहित पूरे विश्व को हिला कर रख दिया। इस देश की राजनीति और कूटनीति की परिभाषा बदल डाली। इस देश में अपने विरोधियों को धूल चढ़ा डाली, साथ ही साथ अपने देश को सुरक्षित, मजबूत और गौरवशाली बना डाला। वो राष्ट्रपिता, वो लाल बहादुर शास्त्री किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हुआ करते थे। गांधी जी सत्य के समर्थक थे। अहिंसा और मानवता, यही उनका जो है मूल कार्य था। अहिंसा और मानवता ही उनके लिए सर्वोपरि था। उनके अंदर एक अविश्वसनीय आत्मविश्वास और एक दृढ़ इच्छा शक्ति हुआ करती थी और उसी इच्छा शक्ति की बदौलत ही वो तमाम आंदोलन करते थे, तमाम तरह तरह के कार्यों को संपादन किया करते थे। आजीवन अहिंसा और मानवता का पाठ पढ़ाने वाले गांधी जी मानवता के मूल्यों को ही सिर्फ नहीं सिखाया, लोगों को जिंदगी जीना भी सिखाया। उनके लिए परोपकार और मानवता ही धर्म हुआ करता था। परोपकार ही उनकी सेवा थी, मानवता ही उनका धर्म था। वो अहिंसा उपदेश तो जरूर देते थे, पर ये नहीं कहते थे कि आप कमजोर बने। कमजोर बनने की कभी हिमायत नहीं करते थे। वो कहते थे मजबूत बनो और अहिंसा के साथ चलो। हम लोगों को याद रखना चाहिए कि जिन बिजली के तारों में इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है तो उसमें लोग बाग कपड़े धोकर सुखाना चालू करते हैं। तो इस तरह बनने की जरूरत नहीं है, मजबूर बनने की जरूरत नहीं है, मजबूत बनने की जरूरत है, उपयोगी बनने की जरूरत है। चुनौतियों और समस्याओं को
सामना करने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है। समस्याएं होती हैं तो यह एहसास होता है कि हम मजबूत हैं। चुनौतियां होती है तो यह एहसास होता है कि हम मजबूत हैं। दर्द होता है तो ये लगता है कि हम जिंदा हैं। दर्द का एहसास करना भी बहुत जरूरी है। किसी एक सिनेमा का डायलॉग है, शायद अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, अंग्रेजी में था, पेन इज माई डेस्टिनी, आई कांट अवॉइड इट। दर्द मेरी विरासत है, मैं इससे बाहर नहीं जा सकता। गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में भी सब लोगों ने सुना, सब लोग जानते हैं। कहा गया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो। ऐसा हम लोग करना चाहिए और ये आज भी प्रासंगिक है। इसी के साथ हमको ये भी याद रखना चाहिए कि आज के परिदृश्य में 3 तरह के लोग दुनिया में पाए जाते हैं और उनको भी कभी नहीं भूलना चाहिए। पहले जो मुसीबत में मदद करते हैं उनको हरदम याद रखें, उनको कभी ना भूलें। दूसरे होते हैं जो मुसीबत में आपकी मदद नहीं करते, उनको भी याद रखने की जरूरत है, उनको भुलाने की जरूरत है। और तीसरी वैरायटी होती है कि मुसीबत में आपका साथ छोड़ के भाग जाते हैं और मुसीबत में आपको डाल भी देते हैं। ऐसे लोगों को भी भूलने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को भी याद रखना। अहिंसा के पुजारी गांधी जी, इनके बारे में सबको मालूम है कि वो मानव जाति पर कुर्बान हो गए। पर जब तक इस दुनिया में मानव धर्म है, मानव जाति है, तब तक वो जिंदा रहेंगे करोड़ों करोड़ों देशवासियों के दिलों में। पूरा देश तस्दीक करता है कि वो मानव जाति पर ही कुर्बान हो गए हैं और उनके जैसा जो है महापुरुष शताब्दियों के बाद पैदा होता है। रियलिटी में वो एक बहुत बड़े चमत्कारी पुरुष हुआ करते थे, बहुत बड़े चमत्कार करने की उनके अंदर जो है क्षमता हुआ करती थी। आज हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, सशक्त नारी सशक्त परिवार। उसके अंतर्गत हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए, मेगा हेल्थ कैंप किया, रक्तदान दिवस किया और आज 2 अक्टूबर रहेंगे पखवाड़ा। आज 2 अक्टूबर के साथ ही ये पखवाड़ा समाप्त होगा। हम लोगों ने अपना जितना योगदान हो सकता है उतने योगदान दिए, उतना हमने कार्य किया। मिशन शक्ति 5.0 का भी प्रोग्राम चल रहा है। मिशन शक्ति के प्रोग्राम के तहत महिलाओं को मजबूत करने, महिलाओं को सक्षम बनाने, महिलाओं को सुरक्षा देने, शिक्षा देने, आत्मनिर्भर बनाने की प्रोग्राम चल रहे हैं और प्रोग्राम बखूबी हो रहे हैं और सभी को जागरूक होना चाहिए। मिशन शक्ति के अंतर्गत हमें क्या सुविधाएं मिली हैं और किन सुविधाओं को हम उपयोग कर सकते हैं। 1090 का यूज होता है, उसको यूज करें। 181 का यूज होता है, उसका यूज करें और अपने आप को महिलाएं सशक्त बनाए। वैसे भी महिलाएं अपने संकल्प से आज की तारीख में हर असंभव चीज को संभव करने में समर्थवान है। मैं यहाँ पर उपस्थित पूरी नारी शक्ति और माता शक्ति को प्रणाम करते हुए इस नवमी, दशहरा और इस पखवाड़े और गांधी जयंती, शास्त्री जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ और आगे उम्मीद करता हूँ कि आप गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और उनके अधूरे संकल्पों को पूरा करेंगे। उनके अधूरा संकल्पों को पूरा करने की क्रम में आप ये संकल्प लेंगे कि हम सकारात्मक कार्य करेंगे, सादगी से जिएंगे और जो भी कार्य करेंगे उसके परिणामों की चिंता न किए हुए अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे। गांधी जी के लिए एक कविता कही गई थी, चल पड़े जिधर 2 डगमग में, शायद सभी सुना हो। चल पड़े जिधर 2 डगमग में, चल पड़े कोट पर पगुची हो, गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोट द्रगुची हो। हे कोटि चरण हे कोटि बाहु, हे कोटि चरण हे कोटि बाहु, हे कोटि रूप हे कोटि नाम, तुम मूर्ति एक प्रतिमूर्ति कोटि, हे कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम, हे कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम। आप सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं, लाल बहादुर शास्त्री को शुभकामनाएं। थैंक यू। कभी भी आपकी आलोचना हो तो उसको सहजता के साथ स्वीकार करें। जैसे एक प्रकरण था, गोलमेज सम्मेलन में विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था, तो इस चीज को उन्होंने बहुत ही सहजता से स्वीकार किया और उसका परिणाम ये हुआ कि जो अंतिम वायसराय थे लॉर्ड लुईस माउंटबेटन,
उन्होंने इनको 1 मैन बाउंड्री पोस्ट की उपाधि से सम्मानित किया। इसीलिए जीवन में निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। एक बार आप लोग फिर से भारत माता की, भारत माता की, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां होगा। मैं चाहूंगा एसआई सर उनको सम्मानित करें। निदान उनके पास होता है, एसआई सर उनको प्लीज सम्मानित करें। ये भी हमेशा कभी भी कहीं जरूरत पड़े हमेशा सबके लिए खड़े रहते हैं। ऐसा सम्मानित करें। हर जगह मौजूद रहते हैं। इस के धनी है, उनका सम्मान हम चाहेंगे कि डॉक्टर आमोद जी करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। मोबाइल तो भैया मेरा बना दिया, सब लोग इतने फूल हो गए हैं, तब भी बढ़िया फूल थे, समय के साथ आ जाता है।
ही जाएंगे।